असामान्य बात नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे उम्मीदवार को टिकट थमाएं जो हत्या का आरोपी हो या फिर रेप का आरोपी हो। और यह भी कोई असामान्य बात नहीं है कि वोटर ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट करें। यानी बात नारी सम्मान की होती है, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाते हैं। तो आज दस्तक सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ, ऐसी सोच के खिलाफ जहां पर महिला सम्मान की बात करके दरअसल होता महिलाओं का अपमान है। 11 सांसदों पर हत्या का केस, 32 सांसद पर हत्या की कोशिश का आरोप, 21 सांसद पर महिलाओं से जुड़े अपराध के आरोप और 4 सांसदों पर रेप का आरोप। 2009 में महिला अपराध के आरोपों में घिरे सांसद की संख्या 2 थी और 2019 तक वो 21 हो जाती है। तब महिलाओं का अपमान करती ओछी सियासत के 5 दिन में 3 नए चेहरे सामने हैं। पहला किरदार सम्राट चौधरी, दूसरा सुप्रिया श्रीनेत, तीसरा दिलीप घोष। ये तीनों उन 2 बड़े दलों के नेता जिनके सर्वोच्च नेता महिला शक्ति वंदन और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे वादे करते हैं। लेकिन इन्हीं दलों के नेताओं की सोच क्या छिछली है, निम्न और स्तरहीन है। जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी ने पहले ये कहा, लालू यादव ने किडनी के बदले बेटी को टिकट दिया। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपकी ही बेटी है, इसमें कहा दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट, किडनी के बदले टिकट देना यह अपराध है। इसके बाद महिला सम्मान की लकीर पार करके मर्यादा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तोड़ती है। सोशल मीडिया पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनी अभिनेत्री कंगना रनौत की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। गठबंधन की एक नेता है जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की, आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। इस तरहीन सियासत के कटघरे में खड़े तीसरे नेता दिलीप घोष, जो कहते हैं कि ममता तय करें कि उनके पिता कौन है, किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं। दीदी की हमें गुहार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक जातर में हाँ ठीक है। पहले बयानों में महिलाओं के अपमान की सियासत हुई, फिर महिला आयोग पर भी राजनीति के आरोप लगे, क्योंकि कंगना मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन की मांग चुनाव आयोग के सामने रखता है। लेकिन टीएमसी पूछती है कि ममता के अपमान के मामले में क्यों महिला आयोग वही सक्रियता नहीं दिखाता। अब देखिए, एनसीडब्ल्यू उतरेगा, मणिपुर जो नहीं पहुंचता है एनसीडब्ल्यू उतरेगा, संदेश खाली पहुंच जाते हैं, लेकिन कानपुर नहीं पहुंचते। ये पक्षपात जो है ये भी बंद होना चाहिए। अगर महिलाओं का सचमुच सम्मान करते हैं तो आपके बीजेपी के हर नेता, हर जो राज्य में है उनको बोलिए, बंगाल में भी बोलिए कि इस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्री सारे भारतवर्ष में केवल एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला, एम्पावर्ड महिला, आप उसको इस तरीके से गाली दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य हो, कंगना रनौत या ममता बनर्जी, ना तो महिलाओं के अपमान में दल पीड़ित का देखा जाए, न मर्यादा तोड़ने वालों की पार्टी।
चुनाव आयोग के पास जाकर बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत की, टीएमसी ने दिलीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत चुनाव आयोग के पास जाती है तो क्या होता है? या तो नोटिस देकर आयोग जवाब मांगता है। ज्यादातर मामलों में जवाब मिलने पर चुनाव आयोग चेतावनी देकर छोड़ देता है। कई बार आरोपी नेता को प्रचार करने से कुछ दिन रोका जाता है। कई बार आरोपी नेता स्टार प्रचारक लिस्ट में है तो नाम हटाने को कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई भर से महिला अपमान रुकेगा? जरूरी है एक्शन सबके खिलाफ बराबर हो, ऐसा एक्शन जो सबक दे, सिर्फ खाना पूर्ति ना लगे।